धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको जीवन की कड़वी हकीकत जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए। सितंबर महीने के मात्र 10 से 12 दिन बाकी हैं। जीवन में अब कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। अचानक से कुछ चीजें बदल सकती हैं। अगर आपको भरोसा है अपने पर, खुद पर, तो चमकेगी किस्मत। और ग्रहों की भविष्यवाणी राहत देती हुई नजर आ रही है आपकी राशि के लिए, धनु राशि के लिए। खुशियों वाला मौका है दोस्तों, संभाल लो अगर संभाल सकते हो तो। घबराए मत, अब आप मंजिल के करीब हैं। बुरा वक्त अब खात्मे की ओर, महापरिवर्तन शुरू हो चुका, समझो। महसूस आप भी कर रहे होंगे दोस्तों। कामयाबी, साहस और सफलता की कहानी अब शुरू होने वाली है। धैर्य रखें, संयम से देखें अपने बनते कामों को, और साथ में एक इशारा और भी कर रहे हैं प्रभु आपको कि ग्रहों पर नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास करके हुए आगे बढ़ें, तो फिर समय आपका, आपके हक का है। दोस्तों, आपकी बुद्धिमत्ता आपके लिए बहुत अच्छे नतीजे लाएगी। दूसरों के प्रति दयालु रहें और उनसे नफरत ना करें, क्योंकि नफरत बहुत प्रबल होती है और आपके मन और शरीर में बुरा महसूस करा सकती है। याद रखें कि बुरा होना अधिक मजेदार लग सकता है, लेकिन इसके बुरे परिणाम होते हैं। इस समय आपके भाई बहन आपकी पैसों से मदद कर सकते हैं। उनकी सलाह को सुने और माने। जो लोग आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनसे चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आप एक्टिव होकर लगभग सारे काम निपटा लेंगे। इस समय महिलाओं को विशेष तौर पर चुस्त दुरुस्त रहने की जरूरत है। तनाव और आलस की वजह से दिनचर्या खराब हो सकती है। गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ मिलकर बैठना और हास्य प्रयास करना आपको पुनः ऊर्जावान बनाएगा तथा आप दिन भर की थकान भूल जाएंगे। मौसम के दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। वर्तमान वातावरण की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उचित नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। जिंदगी में कुछ एक नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। तो दोस्तों, इस समय तो आप 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जो हमारा पितरों का ये जो पक्ष चल रहा है, इसमें दान पुण्य पूजा पाठ आपका ज्यादा ही हो रहा होगा। अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इस समय आपको ये भी सोचना होगा कि अपनी ऊर्जा का उपयोग चिंता करने में ना करें। अपनी ऊर्जा का उपयोग विश्वास करने, भरोसा करने, सृजन करने, आगे बढ़ने और सूर्य की तरह चमकने और स्वस्थ रहने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। दोस्तों, पितृपक्ष में आप ज्यादा से ज्यादा दान कर रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। मैंने आपको पहले भी कहा था,
अगर कुछ नहीं हो सकता तो 2 रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दें, समझो आपके पितर आपसे खुश हो जाएंगे। वो भी नहीं कर सकते तो गीता का 7वां अध्याय बहुत श्रद्धा भाव से करें और उसके बाद अपने पितरों को समर्पित कर दें। वो भी नहीं कर सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवा का एक माला कर लें 108, वो अपने पितरों को समर्पित कर दें कि आज का मेरा ये मंत्र आपको समर्पित है। 200 कितने छोटे छोटे उपाय बताए हैं आपको पितरों को खुश करने के। 1 लोटा पानी, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध और थोड़ा सा तिल और 1 कुश डाल के आप दक्षिण दिशा में चला दें, पितर आपके खुश हो जाएंगे। और घर में सब हंसी मजाक खुशी खुशी रहें, कोई कलेश ना करें। इन दिनों में आपके पितर आपसे खुश हैं। ये छोटे छोटे टोटके आपको बता दिए पितरों को खुश करने के, और अपने आप को भी खुश रखें, पितरों को भी खुश रखें, तभी बात बननी है। दोस्तों, इस समय आपको अपने घर के बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लेने की जरूरत है। आपको चाहिए कि अपने जरूरी कामों और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, अपने परिवार की भावनाओं को सम्मान दें, अपने कार्य क्षेत्र में कठिन कार्यों के स्थान पर आसान कार्यों को पहले पूरा करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली आदत को बदलने की कोशिश करें तो ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे इस समय का। जिम्मेदारियां आपको बोझ नहीं लगनी चाहिए। यह समय ऐसा बना हुआ कि आपको कड़ी मेहनत और लगन का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, यह तो हमारे बुजुर्गों ने भी बता ही रखा था कि जिंदगी में जब बचपन और जवानी के खेल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। तो अब किस्मत के खेल शुरू होने वाले हैं, तो आपको बढ़ चढ़कर उस खेल में हिस्सा लेना होगा। उसके लिए किस्मत को खेल को देखने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले दिन शानदार दिनों में बदल सकते हैं। कैरियर में तरक्की के भी कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने आत्मविश्वासी स्वभाव को कायम रखें। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। खुद पर भरोसा रखकर ही आगे बढ़ें और किसी भरोसे पर ना रहें। आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और यही ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। नए प्रयासों से आप निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव बना पाएंगे। सितारे और ग्रह आपको सफलता की पहचान दिलाएंगे। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दिलवाने में सहायक होगी। दोस्तों, यह सारा जीवन ही कर्ज और फर्ज से भरा हुआ है। माता पिता का कर्ज और संतानों के प्रति फर्ज, इन 2 शब्दों को निभाते निभाते जिंदगी कब खत्म हो जानी है पता नहीं चलना। इस समय आप कर्ज ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन राजा के भांति जीवन जीकर पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ के नीचे दबे रहने से ज्यादा अच्छा है कोई भी कार्य अपनी हैसियत के अनुसार करें और कर्ज मुक्त रहकर आनंद से जिएं। तो दोस्तों, ये कर्ज उतारने का ही पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष जो होते हैं ये कर्ज वाले होते हैं। 3 तरह के ऋण है हमारे पर। एक तो देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितरों का ऋण। तो ये श्राद्ध पक्ष में हम तीनों की पूजा करते हैं। पहले देवताओं की करते हैं, फिर ऋषियों की करते हैं, फिर पितरों की करते हैं,
ताकि इनके ऋण से हमें मुक्ति मिले। और फिर जब इनके ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर जो भी हमारे साथ इस समय प्रॉब्लम आ रही है उस सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। दोस्तों, इस समय बहुत सोच समझ कर चलो, किसी को भी इस समय बुरा भला ना कहो। आपकी एक बुराई आपके द्वारा किए गए सारी अच्छाइयों को बुलाने के लिए काफी होगी। इस समय ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन चीजों से आपको बहुत दूरियां बनाकर चलनी चाहिए। व्यापारिक कार्यों में यह समय काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। नए संपर्क से आप ज्यादा अच्छा लाभ कमा सकते हो। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करते हैं, यह समय फायदे वाला बना हुआ है। आपका यह समय पहले से अधिक बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी के साथ वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। वे वजह से जीवन में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आपने बढ़ने नहीं देना। आपने समझदारी दिखानी है। इस समय किसी भी दूसरी चीज में अपने को उलझाना नहीं है। अब सुलझने का समय है, अब उलझने का नहीं। इस समय आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपके द्वारा किए गए हर कार्य में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिल सकता है, मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, जीवन में आप दो तरह के दर्द से गुजरेंगे, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन औंस होता है, जबकि अफसोस का वजन टन होता है। जी, आपने देखना है कि इस समय आपने कौन से दर्द से गुजरना है। अगर आप अनुशासन और नियम से अपने आप को चलाएंगे तो फिर शनिदेव भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो डिमांड ही हमेशा रहती है नियम और अनुशासन। शनिदेव की ढैया को याद करते रहो रोज, और नियम अनुशासन अपनाते हुए आगे बढ़ते रहो रोज। दोस्तों, इस समय आपके अपने काम के प्रति लगन जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आप अपने हर काम में सम्मानित और प्रतिष्ठा पाने में सफल हो सकते हैं। समझदारी पूर्वक आप अपने द्वारा लिए गए फैसलों से अपने भविष्य को विकास के मार्ग पर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्थानों पर आप सामान्य रूप से अवसरों को प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। इस समय आपके सभी ग्रह आपको राहत देने के मूड में है, और आपको चाहिए कि इनसे राहत पाएं। दोस्तों, इंसान के जीवन में जो भी भोग विलास, आराम और आनंद, इस सभी ग्रहों के कारक शुक्र ग्रह है। तो अपने शुक्र ग्रह के बारे में भी कभी कभी सोच लिया करें, उसको भी थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लिया करें। उसके लिए हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा दही लेकर उससे स्नान कर लिया करें, और साफ सुथरे कपड़े पहना करें, साफ सुथरे रहा करें। आपका शुक्र आपसे खुश हो जाएगा। इस समय आपको अपने सभी ग्रहों को मनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान होना ही चाहिए? अगर कोई समस्या सालों तक वैसी की वैसी ही रहे तो मान लेना चाहिए कि आपकी कोशिश वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी इस समस्या के समाधान के लिए।
आपकी कोशिशों में कोई कमी है, आपके प्रयास वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए थे, या आपकी दिशा गलत है। दोस्तों, आप जीवन को ही समस्या मानकर चलो, सारी दुविधा ही खत्म हो जाएगी। जीवन को कोई समस्या मानकर चलोगे तो साथ में ये मान लोगे लोगों की इसमें जूझना ही पड़ेगा। इसका उत्तर कोई ढूंढने ही नहीं जाओगे तो देखना आपको काफी राहत महसूस होगी। होता क्या है, हम समस्या को स्वीकार नहीं करते, हम उससे भागने की चेष्टा करते हैं। इसलिए समस्या और बड़ी भूत बनकर पीछे पड़ जाती है। समस्या कोई तुम्हारी छाया है। तुम ज्योति से विमुख हो गए हो, तुम रोशनी से विमुख हो गए हो। घूम कर खड़े हो जाओ, फिर देखना कहाँ दिखेगी तुम्हारी छाया। प्रकाश के सामने हमें छाया नहीं दिखती। ऐसे ही परमात्मा को स्वीकार करोगे, ज्ञान को स्वीकार करोगे तो कोई समस्या आपको नहीं लगेगी। भविष्य ने आपको पकड़ रखा है कि कल ऐसा करूंगा। दोस्तों, कल तो आने दो। पहले तो बात कल कभी आता नहीं, जब भी आता है वो आज ही आता है। कल को कभी आते देखा है? जब कभी भी आता है आज आता है, और आज को आप खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो आपकी आदत मजबूत होती जा रही है रोज रोज आज को बर्बाद करने की। तब आप फिर कल के लिए सोचेंगे। आप कल भी यही कर रहे थे, लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच उलझे हुए हो, तुम जियोगे कब? ये दो कल ही चक्की के दो पार्ट हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पीसते जा रहे हैं। लगाओ छलांग और चढ़ जाओ भगवान रूपी किल्ली पर। जो चक्की में किल्ली होती है ना, उस पर चढ़ जाओ, भगवान का सहारा ले लो। दोस्तों, कोई खाली नहीं है इस जग में। हर आत्मा किसी अदृश्य रस से परिपूर्ण है। किसी में प्रेम है जो ईश्वर का ही विस्तार है, किसी में घृणा है जो अज्ञान का अंधकार है, किसी में स्मृतियां हैं जैसे बीते जन्मों की परछाइयां, और किसी में दूसरे दुख हैं जो आत्मा को शुद्ध करने वाली अग्नि है। वास्तव में मनुष्य वही बनता है जिससे उसका हृदय बड़ा होता है। प्रेम से भरा तो प्रकाश, घृणा से भरा तो अंधकार। इसलिए सच्चा रिक्त होना तभी है जब भीतर कुछ भी न बचे सिवाय उस शाश्वत सत्य के जो स्वयं ईश्वर है। अपने मन में ईश्वर को बसाकर आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर जिस तरह से चल रहा है ऐसा चलता ही रहेगा। दोस्तों, ये राशि आपको रोज रोज बतानी पड़ती है और रोज रोज उसमें कई चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, तो उसमें आप बुरा ना माना करें। तो कभी कभी जब बोल रहे होते तो चीज़ें बीच में आ जाती हैं। उस जगह पर फिर उस शब्दों को लाना जरूरी होता है। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है। एक गांव में एक महात्मा जी आए कि मैं 1 महीना तक इस गांव में रहूंगा। मेरा प्रवास गांव के बाहर ही एक कुटिया में है। अमावस के दिन मैं कुछ देना चाहता हूं गांव वालों को, और किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूं जो धर्मार्थ का काम करता है और सभी का भला चाहता है। मेरे पास जो कुछ भी है, जिसे मैंने जीवन भर में इकट्ठा किया है, वो सब मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो उससे धर्मार्थ के काम पर लगा सके। मैं अपनी पूंजी उस आदमी को निस्वार्थ सौंप दूंगा और यहां से चला जाऊंगा। इसलिए इस अमावस पर आप सभी लोग जो जो धर्मार्थ का काम करते हैं, मेरी कुटिया में इकट्ठे होना। जो इस गांव का है वो भी हो जाना। आसपास के सभी गांवों को आप बता सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा धर्मार्थ व्यक्ति होगा वो उस पूंजी का हकदार होगा। आप मेरी कुटिया में आना।
और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के बारे में बताना। मुझे जिस व्यक्ति का सबसे अच्छा काम लगेगा मैं अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दूंगा। अमावस के दिन बहुत से लोग उस महात्मा जी की कुटिया पर इकट्ठे हुए। हर आदमी ने अपने काम गिनाए। कोई कहता मैं प्याऊ लगाता हूँ, कोई कहता मैं गाय की सेवा का कार्य करता हूँ, किसी ने कहा मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहा हूँ, अगर मुझे आर्थिक सहयोग मिले तो मैं एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं गरीब बीमार लोगों का इलाज कराता हूँ, अगर मुझे आर्थिक सहयोग मिल जाए तो मैं अस्पताल बना दूंगा, कोई कहे कि वृद्धाश्रम बनवा दूंगा। सभी ने अपने अपने दान पुण्य के काम गिनवाए। कोई कहता कि मैं गरीब लोगों की आर्थिक मदद करता हूँ, कोई कहता कि मैं गरीब लड़कियों के विवाह में मदद करता हूँ। महात्मा जी ने सबकी बातें सुनी, पर महात्मा जी को किसी की बात से संतुष्टि नहीं मिली। आहिस्ता आहिस्ता लोग महात्मा जी की कुटिया से जाने लगे। अब अंधेरा होने लगा था। तब तक सब जा चुके थे। तभी एक महात्मा जी ने देखा एक व्यक्ति कुटिया के बाहर आकर खड़ा हो गया। महात्मा जी का हाथ सब चले गए। अब आप आए हैं तो बताएं। उसने कहा मैं इसी गांव का रहता हूं, इसी गांव में रहता हूं। महात्मा ने कहा कि तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? उस व्यक्ति ने कहा महाराज, आज आपकी कुटिया में पहुंचने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई थी। दूर दूर गांव से लोग भी आ रहे थे। सभी दूर दूर से पैदल चले आ रहे थे, क्योंकि यातायात का कोई साधन नहीं है। हमारे गांव में जो कुआं है वहां कोई गड्ढा वगैरह नहीं है। मैं तो यहां सुबह ही आ जाता, लेकिन मैंने देखा राहगीरों को रास्ते में पानी की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन कुएं में गड्ढा ना होने से वे प्यासे ही आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने वहां रहकर लोगों को पानी पिलाने के लिए अपने आप को कुएं के पास रोक लिया था। फिर जो भी राहगीर यहाँ से गुजरा उसे पानी पिलाया। अब जब वापस चले गए सब, तो मैं आपके दर्शन पाने आया हूँ। मैं सारा दिन राहगीरों को पानी पिलाता थक चुका था, लेकिन आपके दर्शन का अभिलाषी था, इसलिए इस समय आया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि अमावस के बाद मैं जहां से चला जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे वक्त में आया हूँ। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, और महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी सारी जमा पूंजी सौंप दी कि इसके असली हकदार तुम हो, असली हकदार तो तुम हो। ये सेवा करने भाव हो तो कहीं भी सेवा का काम ढूंढ लिया जाता है, सिर्फ मन में सेवा का भाव हो तो। दोस्तों, महात्मा जी ने इसी व्यक्ति को क्यों चुना, जबकि बहुत सारे लोग इस व्यक्ति से भी अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन महात्मा जी ने उनमें से किसी को धन नहीं दिया, लेकिन इस व्यक्ति को ही धन क्यों दिया? आप भी अपनी सोच के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना कि महात्मा जी के धन देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना। दोस्तों, मेरे हिसाब से उस व्यक्ति ने धन का लालच नहीं किया। उसे सेवा नजर आई कि यह सब धार्मिक लोग हैं, और अगर यहाँ से प्यासे गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे फिर ऐसी सेवा को मौका नहीं मिलेगा। और साथ में इस व्यक्ति ने अपने बारे में भी नहीं सोचा, दूसरे व्यक्ति की जरूरत के बारे में सोचा। उसकी अच्छी भावना महात्मा को पसंद आई, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से सबका भला किया पानी पिलाकर। क्योंकि कुछ करने के लिए धन की जरूरत नहीं, तन और मन की जरूरत होती है। लोगों ने बोलकर बताया, लेकिन इस व्यक्ति ने कर कर बताया। उसने अपने से पहले दूसरों को चुना। उस व्यक्ति की कथनी और करनी एक थी, या यूं समझो कि वह प्रैक्टिकल आदमी था, क्योंकि वह धन की ओर नहीं कर्म की ओर अग्रसर था। तो दोस्तों, आप भी सोचना कि क्यों महात्मा ने उसे सब कुछ दिया। भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। महात्मा जी दिखाई देते हुए करते हैं, परमात्मा अदृश्य होकर करता है। तो इस कहानी को कहानी ना समझकर अपने जीवन में कुछ उतारने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें से हमारे लिए कुछ निकल जाएगा। दोस्तों, समय ऐसा आ गया कि हर इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। खुद को बदलने का तो कोई विचार ही नहीं करता कि मैं भी
अपने आप को बदल कर देखूं, नहीं, बस दूसरे को बदलने में लगा है। एक संत थे, जब वो जवान थे तो उन्होंने ईश्वर से कहा, मुझे इतनी ताकत दे दें कि मैं दुनिया बदल दूं। ईश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब समय बीता, फिर वह ईश्वर से बोले कि मुझे इतनी ताकत दे दो, मैं अपनी पत्नी को बदल दूं। जवाब नहीं आया। फिर कुछ सालों के बाद ईश्वर से कहा, इतनी ताकत दे दो, मैं अपने बच्चों को बदल दूं। जवाब नहीं आया। जब बूढ़ा हो गए वो संत, तो ताकत मांगी खुद को बदलने की। तब आकाश से आवाज आई, ये बात तो जवानी में पूछता तो कभी भी क्रांति घट जाती। दुनिया में सबसे ज्यादा क्लेश इसी बात का है कि पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को, माँ अपने बेटे को, बाप अपने बेटे को, बस सब इसी जद्दोजहद में है। जीवन बीत जाता है पर कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता, सुधारना नहीं चाहता। तो दोस्तों, दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलेंगे तो काफी मन में शांति महसूस करेंगे। किसी से अपने जैसे होने की उम्मीद में रखिए, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही गहरी बात है। इसको सोचना आप। अगर आपसे कभी पूछे कि जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे भगवान के बीच। ज्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं। तो दोस्तों, भगवान से रिश्ता बनाकर चलें, क्योंकि भगवान का रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है, ये कभी टूटता नहीं और भगवान कभी भी इस रिश्ते को टूटने नहीं देता। आप एक कदम चलेंगे, वो 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। तो कोशिश करें, ये जो अच्छे दिन अब नवरात्रों के भी आने वाले हैं, शुभ दिन है, 9 देवियों के दिन है, आप उसमें भी काफी कुछ अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं। ये पितृ पक्ष में ज्यादा से ज्यादा आपने अपने पितरों के लिए पाठ पूजा किया होगा। अभी 4-5 दिन है, अमावस के दिन हो सके तो कुछ ना कुछ दान पुण्य का काम जरूर करें। ये जरूरी होता है। अमावस के दिन जो पितरों की ये अमावस होती है, सबसे बड़ी अमावस गिनी जाती है। कोई इस दिन अगर कोई किसी को अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम होती कि किस दिन उनकी डेथ हुई थी, तो अमावस वाले दिन सारे के सारे पितरों का एक बार में ही तर्पण कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारे मंदिर में ही तर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। 7 तारीख से पूर्णमासी से अमावस तक चलेगा। आप लोग अगर अपने पितरों का तर्पण नहीं कर पाए या पूजा पाठ नहीं करा पाए, हो सकता है कि इस समय हालात तो ऐसे ही चल रहे हैं, किसी की क्षमता नहीं है, तो हमने अपने मंदिर में हर साल हम प्रयोजन रखते हैं, ब्राह्मण बैठाते हैं, उनके द्वारा तर्पण करवाते हैं। बहुत से नाम आए हैं मेरे पास इन दिनों। अगर कोई रह गया हो तो जरूर अपने बुजुर्गों का तर्पण कराना चाहते हो, शांति पाठ कराना चाहता हो, अरदास करना चाहता हो मंदिर में, तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप पर भेजिए अपने पितरों के नाम और अपना नाम और अपना गोत्र और स्थान। अगर ये भेजेंगे तो हम आपके पितरों के लिए
जो पूजा पाठ चल रहा है उसमें आपके पितरों को भी शामिल करेंगे, उनकी शांति के लिए पाठ करेंगे, गीता का 7वां अध्याय उनके लिए करेंगे, तर्पण करेंगे। और आने वाले समय में जो नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे भी बहुत पवित्र हैं। इन दिनों भी आपके लिए अगर पूजा पाठ करना है, अरदास लगानी है माता के पास, उसका भी नाम अभी से आप भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आओ और पहले पाओ वाली पॉलिसी हमारे मंदिर में होती है, क्योंकि हम किसी से कुछ लेते तो है नहीं। ये जो पितरों की भी हम कर रहे हैं तर्पण या शांति पाठ, इसके लिए किसी से 1 रुपया नहीं लेते, ना ही हमने किसी से मांगा है। हाँ, कई लोग जिद करते हैं कि आप नहीं देते, हम देना चाहते हैं, तो हमें अपने बार कोड दें, तो उनको हम अपने श्री राधेश्याम मंदिर का बार कोड भेज देते हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, नहीं तो बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया भी इसका कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, ना कोई सामग्री। बस आप अपने पितरों का नाम साफ साफ लिखकर हमें भेज दें, अपना गोत्र, अपना नाम, उससे पंडित जी जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं वो उनके नाम की पूजा कर देंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय राहत वाला हो, बस यही अरदास हमारी रहती है। बहुत से धनु राशि वालों के लिए पिछले 1 साल से सुबह और शाम मंदिर में अरदास चल रही है। राहत मिली है उनको, इतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, फिर भी वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा राहत में है। तो दोस्तों, आप भी कोई धनुराशि वाला मेरा मित्र जिसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा, जाए तो जाए कहाँ, गाना गाता फिरता है, वो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तो वो भी अपना नाम और गोत्र हमें भेज दे, उसके लिए भी अरदास लगा लेते हैं। शायद बात बन ही जाए, कुछ चमत्कार हो ही जाए शायद, क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया टिकी है। तो आप भी अपना नाम, अपना गोत्र स्थान मुझे भेज दें ताकि हम रोज़ आपके लिए भी अरदास लगा सकें। तो दोस्तों, इस समय आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। और जिन दोस्तों ने जो व्हाट्सएप नंबर ने नोट नहीं किया, वो नंबर नोट कर लीजिए। बहुत आराम से बोलता हूँ मैं, 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, यहाँ मैसेज भी छोड़ सकते हैं। कुछ भी पूछना हो आपने नवरात्रों के बारे में या ये श्राद्ध पक्ष के बारे में, अमावस के बारे में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।